नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्तुति कपूर केयर्स। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक और इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम जिसका नाम है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लियोमायोमा के नाम से जानते हैं। लियोमायोमा का नाम सुनते ही मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से अधिकांश दर्शक यही सोचेंगे कि ये कैंसरस है, लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ इट इज़ नॉन कैंसरस, यानी कि फाइब्रॉइड्स नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं यूट्रस के। फाइब्रॉइड्स कई तरीके के हैं, मैं इनके डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये सब मेडिकल टर्म्स हैं और अपने इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए मैं केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आपके साथ इसमें डिस्कस करूंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फाइब्रॉइड्स किनको हो सकते हैं और इनके क्या सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट होता है। फाइब्रॉइड्स महिलाओं को किसी भी एज में परेशान कर सकते हैं, यानी कि इसके होने का कोई स्पेसिफिक टाइम या एज नहीं होता। फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी में भी हो सकते हैं, मैरिज के बाद भी हो सकते हैं और बिना मैरिज के भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे डेंजरस कंडीशन है प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड्स का होना। तो आइए जानते हैं कि इसके प्रेजेंटिंग सिम्टम्स क्या हैं। प्रेजेंटिंग सिम्टम्स में सबसे ज़रूरी है लोअर अब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और माहवारी के दरमियान बहुत ज़्यादा ब्लड का फ्लो होना। ये दो इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो ये इंडिकेट करती हैं कि फाइब्रॉइड हो सकता है। फाइब्रॉइड्स के होने की वजह से और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया या नॉर्मल टर्म्स में अनीमिया होने का पूरा खतरा बना रहता है। प्रेगनेंसी के दरमियान अगर फाइब्रॉइड्स डिटेक्ट होते हैं तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि प्री टर्म लेबर एंड प्री टर्म डिलीवरी। हालांकि इसका कोई भी डायरेक्ट असर माँ या बच्चे की सेहत पे नहीं होता है, लेकिन हमेशा ये संभावना बनी रहती है कि अगर फाइब्रॉइड्स बहुत ही बड़े साइज़ के हैं तो प्री टर्म डिलीवरी या प्री टर्म लेबर हो सकता है। अब मैं बात करूँगी ऐसे फाइब्रॉइड्स की जो कि किसी ऑर्गन से अटैच होते हैं या फिर वो पेडंक्यूलेटेड होते हैं। कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं जो कि किसी ऑर्गन से अटैच होके उसकी ब्लड सप्लाई से उनका पोषण होता है और ऐसा होने की वजह से वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे फाइब्रॉइड्स जो कि दूसरी ऑर्गन से अटैच्ड हैं वो अक्सर पेडंक्यूलेटेड होते हैं, यानी कि उनका एक स्टॉक होता है जिस पर कि वो रेस्ट करते हैं। ऐसे फाइब्रॉइड्स इसीलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये कभी भी वेजाइना से बाहर आ सकते हैं और ऐसा होने पर इमीडिएट सर्जरी इनका एक ही ट्रीटमेंट उपाय होता है। ऐसे फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी में विशेष तौर पे डेंजरस होते हैं क्योंकि अगर ये अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं, यानी यूँ समझ लीजिए कि जिस तरीके से एक ग्लोब अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, वैसे ही अगर ये फाइब्रॉइड अपने एक्सिस पे रोटेट हो जाए तो ऐसा होने से सीवियर पेन होने की वजह से इमीडिएट सर्जरी एडवाइस की जाती है। ये किसी भी लेडी में, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो, सर्जरी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन हमेशा बना रहता है। अब आइए जानते हैं कि किस तरीके से इसका डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस के लिए कॉमन इंटरवेंशंस हैं सीटी स्कैन, एमआरआई एंड हिस्टेरोस्कोपी। अब हम जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले मैं प्रेगनेंसी में होने वाले फाइब्रॉइड्स को डिस्कस करूंगी। यूँ तो नॉर्मली अगर फाइब्रॉइड 3 से 4 सेंटीमीटर साइज़ का है तो चाहे वो प्रेगनेंसी हो या नॉन प्रेगनेंसी, हमें उसको छेड़ने की, यानी कि कुछ भी एक्टिव इंटरवेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर फाइब्रॉइड्स हैं जो कि 3 to 4 सेंटीमीटर साइज़ के हैं तो एनुअली आप चेकअप अपना ज़रूर कराएं,
ये देखने के लिए कि इन फाइब्रॉइड्स के साइज़ में तो कोई चेंजेस नहीं हैं या ये फर्दर किसी ऑर्गन से जाकर अटैच तो नहीं हो गए हैं। ये एक प्रिवेंटिव मेथड है जो कि सभी महिलाओं के लिए एप्लीकेबल है। खासकर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड्स अगर हैं और 3 to 4 सेंटीमीटर साइज़ के हैं तो घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी आराम से कंटिन्यू रहती है, लेकिन हाँ, प्री टर्म लेबर या प्री टर्म डिलीवरी होने का शक या हम कहेंगे खतरा बना रहता है। फिर भी आज के जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उससे सेफ डिलीवरी आराम से करवाई जा सकती है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, अगर फाइब्रॉइड किसी ऑर्गन से अटैच है यानी कि पेडंक्यूलेटेड है या यूं कहिए कि उसका एक स्टॉक है, तो ऐसा होने पर अगर वो अपने स्टॉक पे रोटेट हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं टॉर्शन। टॉर्शन होने पर सिवियर अब्डोमिनल पेन एक प्रेजेंटिंग सिम्टम है और इसको रिलीव करने के लिए इमीडिएट सर्जरी रिकमेंड की जाती है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी सर्जरीज फाइब्रॉइड में की जाती हैं। सबसे पहली सर्जरी है मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी इज़ द एक्चुअल सर्जरी विच इज़ प्रेफर्ड फॉर फाइब्रॉइड्स। इसमें फाइब्रॉइड को रिमूव कर दिया जाता है और ये वजाइनल या एब्डोमिनल यह वजाइनल या फिर अब्डोमिनल तरीके से की जा सकती है। इसके अलावा जैसा मैंने अभी कहा, अगर प्रेगनेंसी में टॉर्शन है तो मायोमेक्टमी इज़ इमीडिएटली इंडिकेटेड, लेकिन इससे बच्चे को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा सिवियर केसेस अगर हैं, जैसे कि अगर लेडी मीनोपॉजल है यानी कि ऑलरेडी शी हैज़ बोर्न चिल्ड्रन एंड शी डज़ नॉट रिक्वायर टू मेंटेन हर फर्टिलिटी स्टेटस। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि महिला 50 इयर्स या इसके ऊपर है और उसको ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है अपने यूट्रस को प्रिजर्व करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में अगर दूसरी एडेड सिचुएशंस हैं जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग द पीरियड्स या एक्सेसिव अब्डोमिनल पेन, तो ऐसे में हिस्टेरेक्टमी इज़ अनदर ऑप्शन जो कि कंसिडर किया जा सकता है। हिस्टेरेक्टमी भी वजाइनल या अब्डोमिनल तरीके से की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था फाइब्रॉइड्स के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फाइब्रॉइड्स आपको कभी भी डिटेक्ट होते हैं थ्रू सोनोग्राफी, तो इसमें आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर महिलाएं अपनी बातचीत के दरमियान गांठ होने का जिक्र ज़रूर करती हैं। बेशक फाइब्रॉइड्स को गांठ ही कहा जाता है, लेकिन इट इज़ टोटली नॉन कैंसरस। इस पे कुछ विशेष तरीका या कोई विशेष इलाज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको एनुअल इसका चेकअप कराना ज़रूरी है अगर यह 3 या 4 सेंटीमीटर साइज़ की है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद मैं एक लिंक शेयर करूँगी जिसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप और भी कुछ जानकारी चाहेंगे या अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हमेशा की तरह लव योरसेल्फ, वैल्यू योरसेल्फ एंड अबव ऑल रिस्पेक्ट योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।